नमस्कार, मैं दीपक अरोड़ा। इस समय मैं सहारनपुर के रेलवे स्टेशन में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग खाना खा रहे हैं और ये भाई साहब है जो खाना खिला रहे हैं। और ये समाज सेवी शुभ कुमार गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय विकलांग विकास संस्था सहारनपुर एवं जनता के सहयोग से चाय सेवा सुबह 8 बजे, भोजन सेवा दोपहर 1 बजे। कुछ लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और जिस तरह हमें पता ये सब लोग ब्लाइंड है, तो आइए बात करते हैं इनसे क्या कुछ किस तरह से ये सब कर रहे हैं, किस तरह लोगों को खाना खिला रहे हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो ये भी ब्लाइंड है लेकिन फिर भी ये लोगों को खाना खिला रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो कुछ बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, वो आकर यहाँ पर खाना खाते हैं। तो कब से शुरुआत की आपने इन सब की? ये 1 अक्टूबर 2020 से। तो क्या कुछ रहता है, कैसे खिलाते हैं? सुबह 8 बजे लड़का चाय बनाता है हमारा, 7:30 बजे। 8 बजे हम स्वयं चाय बांटते हैं। और दोपहर में खाना? दोपहर में 1 बजे खाना यहाँ पे तैयार होता है। एक हमारी साथी है अस्मा जी, वो ऑफिस वर्क करती है वैसे, मगर फ़िलहाल कारीगर ना रख के खाना तैयार करवा के 1 बजे खाना बांटते हैं। तो रोज़ाना कितने लोग खाना खा रहे हैं अभी? फ़िलहाल 50-60 के करीब खाना खाते हैं। 50-60 के। तो इन सब का जो खाने का खर्चा, जो राशन का खर्चा, वो कहाँ से निकाल पा रहे हैं आप? हमारा लड़का भावा रिसर्च न्यूक्लियर फार्म में सर्विस करता है, सबसे छोटा लड़का। घर का खर्चा कुछ वो भेजता है। जो हमने कुछ कमाया था, जो हमारे पास जमा था, उससे हमने स्टार्टिंग किया है। क्योंकि 8 महीने से हमारा काम टोटली बंद है, रेलवे का काम बंद होने की वजह से। क्या कुछ काम करते हैं ये सब जितने लोग ब्लाइंड हमारे सामने बैठे हैं? क्या कुछ काम करते हैं ये सभी रेलवे के अंदर ट्रेन में, चलती ट्रेन में काम करते हैं। कोई सहारनपुर से मुरादाबाद में, मतलब किस तरह का काम? जैसे आप बता रहे चलती ट्रेन में, जैसे भाई ओपन बेच लेना, खिलौने बेच लेना, मूंगफली, गिरी, चने, नमकीन, संतरे की गोली, टॉफ़ी, जो किसी को नुकसान ना दे वो आइटम बेच के अपना गुजारा करते हैं। जब हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं जो पॉपकॉर्न, टॉफ़ीज़ और खिलौने वगैरह बेचते हैं, वो सब ये ब्लाइंड लोग होते हैं। और जो हमारे सामने बैठे हैं ये सब वही लोग हैं। लॉकडाउन में जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहा, जब ट्रेन की सुविधा बंद हो गई, तब से लोग परेशान हैं। और परेशान होने के बावजूद भी इन्होंने लोगों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। जो लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं उनके लिए रोज़ाना ही खाना बना रहे हैं, दोपहर में खाना खिलाते हैं उनको। और क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, किस तरह से खाने का खर्चा और निकल पा रहा है? क्या लोग भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं यहाँ के? अभी तो सहयोग 1-2 आदमी ने चावल दिए हैं, 7.5 किलो एक ने, 2.5 किलो एक ने एक दिन पूरा बनाने का दोपहर का राशन उसी ने दिया, उन्होंने ही बांटा। अजय बंसल जी हैं ब्रजेश नगर से, उन्होंने किया है। राजमोहन गोयल हैं, हैंडीकैप विकलांग। तो ये जो जगह है ये किसकी है जी? ये जगह तो नगर निगम में है, बैक साइड में रेलवे है। नगर निगम ने आपको जगह दी हुई है? जगह नगर निगम ने नहीं, ये शरणार्थी स्थल था यहाँ जी। यहाँ पर उल्टे सीधे काम होते थे, तो अधिकारियों ने आके ये जगह में दिव्यांगों के लिए भाई रोज़गार कराओ, रोज़गार सिखाओ और अपना यहीं से काम करो। पहला हमारा कार्यालय RG पैलेस में था, वो बिल्डिंग सिनेमा बिकने की वजह से हमें खाली करना पड़ा, तो हमें अस्थायी यहाँ पे एठिया मिला है। ठीक है अंकल, बैठ जाइए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव स्वरूप। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेन में साहब चना बेचता हूँ, मूंगफली। कब से कर रहे हैं ये काम? ये काम साहब हम कर रहे हैं करीबन 93-94 से। तो आपकी जो आँखों की नज़र है वो कैसी गई? ये जन्म से है। अच्छा। हाँ, जन्म से आँखों की नज़र चली गई। माँ बाप बचपने में गुजर गए। पहले तो होटलों पे गुजारा करते थे, कहीं बर्तन उर्तन धोते थे, कहीं कुछ करते थे। एक बार टक्कर लग गई तो हमने वो होटल पे का जाना छोड़ दिया। तो अब तो भाई हुई, ट्रेन नहीं चल रही है, बसेस चल रही है, तो अब क्या कैसे कर रहे हैं आप? अब कैसे क्या कर रहे हैं? अब भैया जो खाना खिला देता है खा लेते हैं, ना तो अपना क्या करें हम। भाई हुई कोई के साथ नहीं देता। चना, मूंगफली, टॉफ़ी इनके पैकेट बना के, मूंगफली गिरी इनके पैकेट बना के और गाड़ी में
मतलब अपन वो रस्सी में टांग कर यहाँ टांग लूँ और गाड़ी में चलता हूँ, गाड़ी में मतलब बेच बसों में? हाँ, ट्रेन में। अब तो जैसे ट्रेन नहीं चल रही तो? हाँ, अब नहीं चल रही है, मजबूरी है, मजबूरी में क्या करें। चाहते हैं कोई कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाए, रोज़गार से अपनी गुजारा करने का, रोटी खाने के लिए, पेट में गिरने के लिए। तो आप चाहते हैं कि ट्रेनें चल जाएं? हाँ जी, चल जाए। हमें कुछ इसके अलावा भी और कुछ गुजारा के लिए बाहर से रोटी मिल जाए। मेरा नाम आफाक हुसैन है सर। करते हैं? मेरा भी काम यही है जो ये करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके हूँ। मैं मार्केट में रोड टू रोड जाता हूँ और बेचता हूँ सामान। लोग हेल्पफुल मिलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अतिशयोक्ति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, मेरा पूरे समाज से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप हमारे से सामान ले लीजिए, लेकिन ये चीज़ जब समाज करता है कि हम सामान नहीं ले रहे, आप पैसे रख लो, ये हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाता है। ठीक है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते जो करते हैं, नहीं, आप हमारे से ज़रूरत का सामान लीजिए, हम आपके काम आ जाएं। आप हमें मतलब पैसा लिया, आपने दे दिया, सामान नहीं लिया, ये हमारी हेल्प नहीं, हमें आघात पहुंचता है, आत्म आघात जिसे कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हमारे से आप सामान ख़रीदें, कोई भी हो, बस हमारा तभी मनोबल बढ़ेगा, तभी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और पूरा जिस बाज़ारों में हम घूमते फिरते हैं, सब कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छा आता है। वो जो ट्रेन में होती है उसमें तो एक लिमिटेड जगह होती है कि आप इधर जाएंगे, गेट ट्रेन में कहाँ से कहाँ तक का सफ़र कर लेते हैं आप? नहीं, मैं अगर वर्क की बात करेंगे तो वर्क में मार्केट में घूम के ही करता हूँ। और सफ़र में अपना जो पर्सनली बेस पे जाता हूँ तो मैं दिल्ली जाता हूँ। तो क्या आपका भी जन्म से ये ब्लाइंडनेस? जी, मैं जन्म से हूँ और मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है DU से। अच्छा। और जॉब सर्च कर रहा हूँ, लेकिन पार्ट टाइम के तौर पे कह सकते हैं आप इसे, मैं ये कर रहा हूँ। बाकी अच्छा लगा संस्था के साथ जुड़ के, इन्होंने हमें ये काम दिया। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कितना एक दिन में कितना हो जाता है, कितना कमा लेते हैं? एक दिन में हो जाता है, अपना गुजारे लायक हो जाता है। जब तक लॉकडाउन नहीं था तो 400 भी हो जाता था, 350 भी हो जाता था। अब लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा कम है, लेकिन तो वही कहते हैं ना, तो कुछ नहीं से थोड़ा बेहतर है। इन्होंने बताया जब ये मार्केट में निकलते हैं तो लोग हेल्प तो करते हैं, बट वो सिर्फ पैसे से हेल्प करते हैं, जो ये सामान देते हैं वो नहीं ख़रीदना चाहते। इन्होंने कहा इन्हें मोटिवेशन तो मिलती है, बट बुरा भी लगता है कि लोग पैसे के बदले सामान नहीं लेते, एक भीख की तरह इन्हें पैसे दे देते हैं। ये वो नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम अपना सामान बेचकर लोगों से पैसे लें। बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। मैं ट्रेन के अंदर सामान बेचता था, सहारनपुर से हरिद्वार। सहारनपुर से हरिद्वार? हाँ, केवल एक ही ट्रेन में। एक ही ट्रेन? क्योंकि मेरे 3 बेटियां, 1 बेटा, सब ब्याहे हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए करता था कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। लेकिन अब ट्रेन बंद है तो आप इस समय आप क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा। लड़कियां दे देती हैं खर्चा या लड़का दे देता है। कुछ मेरे संबंधी हैं पार्टी के, कुछ लॉकडाउन जब पूरा था तो खाना खुना वहाँ से आ जाता था। अब लड़कियां करती हैं या लड़का करता है, लेकिन बार बार मांगना पड़ता है, वो महसूस होता है। आज भी मैं घर से निकला हूँ, मैंने कहा मुझे कुछ खर्चा दे दो, उन्होंने मुझे 120 रुपये दे दिए। आने वो घर में काम है, लेकिन जो हाथ फैलाना पड़ता है वो हमारे लिए सबसे गलत है, क्योंकि हमने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। हम धर्म का काम करते हैं। हम ट्रेन में भी चलते थे, हमें कईयों ने पैसा दिया, ये नहीं कि नहीं सामान ले गए, कईयों ने 500-500 रुपये भी दिए। हमने उस पैसे को धर्म के ही उसमें डाल दिया, खुद अपने पेट में। हम ये चाहते हैं कि हमारा काम बने, जो कि हम किसी से मांग ना सकें। तो हमें कुछ जो है पुलिस प्रशासन परेशान करता है, हम करें तो करें क्या, भीख मांगे क्या करें। कभी कभी तो
मार देते हैं, कभी कभी तो हम पे मार भी फेल देते हैं, थाने में बंद करके डरा देते हैं। 1-2 दिन हम ना आते, फिर आना चालू कर देते हैं। क्या करें, अब भूखे तो मरा नहीं जाएगा। इनका कहना है कहीं ना कहीं इन्हें पुलिस प्रशासन भी तंग करता है। जब ये ट्रेन में जाते हैं, बसों में जाते हैं, इन्हें पकड़ लिया जाता है, मार पिटाई की जाती है इनके साथ। बट फिर भी अपना हौसला नहीं हारते। ये फिर भी अपना पेट पालने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, ट्रेनों में चलते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद ट्रेन्स बंद हैं, कोरोना के कारण ट्रेन्स बंद है, तब से ये लोग घर पर बैठे हैं, खाने का साधन नहीं है। फिर भी एक संस्था है, भारतीय विकलांग संस्था, जो यहाँ पर गरीब लोगों के लिए खाना बना रही है। इनको अभी फंडिंग नहीं हो पा रही है, पैसा कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं। इनमें कुछ वो लोग हैं जिनकी जन्म से ही नज़र नहीं है, और कुछ लोग वो थे जिनकी उम्र के साथ नज़र कम हो गई, दिखाई नहीं पड़ता। कुछ लोग विकलांग भी है, फिर भी इनमें एक अलग ही उत्साह है। ये काम कर कर पैसा कमाना चाहते हैं। इनसे बातचीत करते हुए हमें पता लगा, इन्होंने बताया कि सरकार ब्लाइंड लोगों को सिर्फ छड़ी देती है, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता। जो विकलांग हैं उनको ट्राईसाइकिल मिलती है, बट उससे उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। वो अपना पेट कैसे पाले, कैसे अपने आप खाना खाए, कैसे अपनी परिवार को पाले, ये सरकार उन्हें नहीं देती। इनकी एक और मांग है कि इन्हें महीने की पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो 1500 मिले, 2000 मिले, जिससे अपना गुजारा चला सके।